हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशमीत बिट्स। तो आज ना बिल्कुल जॉली मूड में नहीं हूँ, जैसे मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों का। क्योंकि मैं ना थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हूँ। इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी और कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। बहुत कुछ प्लान था नवरात्रि को लेकर। एक तो मुझे अभी पूजा नहीं करना है, इस वजह से मैं वैसे ही परेशान थी। तो वो तो नेचुरल था, तो उसकी वजह से उतना जितना नहीं था। ये जो न्यूज़ आई ना मेरे साथ, जो मेरे साथ ये 3 साढ़े 3 लाख रुपए का जो भी फ्रॉड हुआ है ना, मेरा दुनिया जो होता है ना वो हिल गया है। क्योंकि अभी इतना सच्ची फाइनेंशियली कंडीशन इतना गड़बड़। आप सोचो कि कहीं पे भी कोई घर जब बनाता है अपना, मैं ना सोशल मीडिया पे बाद में आई हूँ। ये घर मैंने पहले खड़ा किया है और इसको खड़ा करने में ना मेरी रीढ़ की हड्डी हिल गई है, टूट गई है। वैसे वो कंडीशन समझ लो कि पूरी तरह से अपने आप को मतलब दांव पे लगा के हमने ये अपना इन्वेस्टमेंट किया है पूरी तरह से, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब आपके पास कुछ हो ही नहीं तो आपको, आपके पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो हम जो भी था, जिस भी कंडीशन में थे, हम जैसे भी थे, जिंदगी से लड़ रहे थे। मतलब लगा कि अब चलो कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को ट्रैक पे लेके आते हैं, या फिर कुछ नया कुछ करते हैं, या कुछ भी करते हैं। तब पता चलता है कि जहां हमने इन्वेस्ट किया है वो लोग तो फ्रॉड निकले। वो वो तो दूसरों का पैसा खा के अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले निकले। मुझे लगता है ना कि कचड़े वाली की जो जिंदगी होती है, रोड पे जो चुनते बिनते हैं ना, उनकी जो जिंदगी होती है ना, मेरे से बेटर होती है। मेरे तो लाइफ में मुझे लगता है ना कि भगवान ने मेरा जन्म ही सिर्फ सबक सीखने के लिए दिया है। जो कहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो 4 नंबर वाले होते हैं ना, वो 10-15 जन्मों का जो पाप होता है ना, वो भोगने के लिए आते हैं। मुझे तो लगता है कि दूसरों का भी जितना कुछ है ना, वो मेरे मत्थे भगवान लिख दिए कि जाओ सीखो सबक। मुझे तो लगता है मैं कितनी बड़ी पापी हूँ, कितना दुनिया में लोगों का मैंने बुरा किया है। जो मुझे मिलता है वो बर्बाद करके जाने को, जो मिलता है वो फ्रॉड मिलता है। ना फैमिली, ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो खैर, जिंदगी में फ्रेंड नाम की तो चीज से मुझे नफरत है। जो मेरे बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, कोचिंग के फ्रेंड हैं, बस वही मेरे रियल फ्रेंड है। अदरवाइज तो सोशल लाइफ में और अब जो फ्रेंड है वो तो मतलब अगर सुअरों की टोली होती है, वो तो छोड़ ही दो, फ्रेंडशिप की तो छोड़ दो। लेकिन मैं अपने मायके के रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ, जिनको इतना सा भी शर्म नहीं आया कि एक लड़की जो अकेले लड़ती है, छोटा हो या बड़ा हो, पूरा अंपायर खुद खड़ा किया है। 1 रुपया ना मायके का सपोर्ट, ना 1 रुपया इसके ससुराल से सपोर्ट, उसके साथ हम फ्रॉड कर रहे हैं। इतना भी दिल के अंदर दर्द नहीं खड़ा हुआ। 5 तल्ला बिल्डिंग ये लोग पीटते हैं और इनके घर का एक एक ईंट जो होता है ना, वो हम जैसे लोगों का खून पसीने का जो होता है ना, कमाई से बना हुआ रहता है। इनका खुद का मेहनत। आप एक बात बताएं, आपको बताऊं ईमानदारी से, आज के समय पे 2 रूम बना पाना मुश्किल है। मैंने एक रूम बनाया है, ये हॉल बनाया है, मैं पूरी तरह से टूट गई इसमें। ऊपर का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं, नीचे का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं, क्योंकि ईमानदारी से आज के समय में घर बना पाना, जो 2 नंबर का कमाते हैं वो तो बना देते हैं। और सारा कंडीशन उनको पता है, मेरे अपने सो कॉल्ड परिवार के लोग। हमने हाथ पैर जोड़ के उनको बोला था कि हमें कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना है, कुछ ऐसा करना है जब चाहे उसको तोड़ सके, अच्छा रिटर्निंग आए, जब भी चाहे तोड़ सके। क्योंकि उसके जस्ट पहले इनके, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने एक अच्छा खासा फ्रॉड किया था। फ्रॉड वो भी नहीं था, वो समझाया कुछ और, हुआ कुछ और। उसका था कि हाँ, 3 साल के पहले आप उसको तोड़ नहीं सकते, 3 साल के बाद आप तोड़ेंगे। तो ये ऑलरेडी हमारे साथ स्कैम हो चुका था और हम कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि मैंने कंसीव कर लिया, मेरा बेटा हो गया, तो मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। वो पैसे डूब गए, क्योंकि 3 साल के पहले आप नहीं निकाल सकते। तो मैंने ये पूरे ये LIC एजेंट्स दोनों, मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ को समझाया। मेरे हस्बैंड ने समझाया। ये तो खैर मेरे पास तो ये बात बहुत बाद में आई, जब ये सारा डॉक्यूमेंट वगैरह बन गया और सब कुछ हो गया, सिग्नेचर हो गया मेरे हस्बैंड का। और जब मेरी सिग्नेचर की जरूरत थी तब, क्योंकि ये लोगों को मैं जानती हूँ कि बहुत बड़े वाले ये लोग फ्रॉड है। मैं कभी नहीं करती, मेरे मायके के हैं, मेरे मायके तरफ के हैं, तो मैं क्या सपोर्ट करूंगी? कभी नहीं। मुझे पता है कि इनके घर की एक एक ईंट, दरवाजा, खिड़की सब फ्रॉजरी का है। एजुकेशन के नाम पे 0, कमाई के नाम पे करोड़ों, कैसे पॉसिबल है? हमें नहीं समझ में आता है। खैर उनकी किस्मत, वो 2 नंबर का कमाए, 4 नंबर का कमाए, हमारा पैसा खाने का हक नहीं था। उन्होंने इस तरीके का टर्म प्लान चूज किया जिसमें उनको अच्छा कमीशन जाए। जब हमने इस प्लान के बारे में दूसरे किसी LIC एजेंट को अभी दिखाया, तो उसने बोला कि वो बहुत अच्छा गेम खेला जो आदमी था, कि लंबा उसका जिंदगी भर वो कमाएगा तुमसे।
हमारी गलती क्या हुई कि हमने उसके ऊपर दूसरों से कभी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मेरे हस्बैंड को लगा कि अरे! अपने ही तो हैं, ये क्या फ्रॉड करेंगे। जब अभी हमें पैसे की ज़रूरत है, आप सोचो वो 30,000 रुपया 3 महीने पे दे रहे थे। एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी जो कोरोना में पूरा बिज़नेस ठप कर चुका हो, जिसके 2-2 पेरेंट्स कोरोना में गए हों, जिनकी 2-2 मरनी सँभालनी पड़ी हो, 7-7 महीना तक बेड पे जिसके इन-लॉज़ रहे हों, एक 7 साल तक रहा हो, सबको पालना, पोसना पूरा मरनी मतलब पटना में समझते हो आप देहात वाला ना लोगों का खिलाते-खिलाते आप टूट जाते हो। 4 लाख, 3 लाख कहीं नहीं गया एक मरने के ऊपर। वो आदमी जो कि सब कुछ जानते हुए उसके बाद हमने जैसे-तैसे करके ये खड़ा किया। अपना घर था ससुराल में, उसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। लेकिन हमने अपना बनाया, अपना, जिसके ऊपर कोई नहीं कुछ कहे। सारी कंडीशन जानते हुए भी हमने जैसे-तैसे करके उसको उस एलआईसी को कंप्लीट किया। 3-3 महीना पे 30,000 मेरे हस्बैंड डालते रहे। लेकिन जब हमारा कंडीशन बिल्कुल वो हो गया कि अभी घर बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बना रहे हैं, तो हमें लगा कि अब उसपे हम रोक लगाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हमने बोला कि हमें अभी ऑर्डर था बिज़नेस पे पैसे लगाने थे। हमने बोला कि अब उसको तोड़ देते हैं। हम लोग सोचे कि पैसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, 30,000 रुपए अभी कहाँ से देंगे? क्योंकि घर में बहुत अच्छा खासा पैसा लगना है। आगे कंप्लीट नहीं हुआ है, ऊपर कंप्लीट नहीं हुआ है, बारिश के पहले कंप्लीट कराना था, बहुत सारा चीज़। तो जब हमने उनसे तोड़ने की बात की, तब वो मियाँ-बीवी की असलियत सामने आती है कि वो कहते हैं कि आप तो इसको तोड़ ही नहीं सकते 20 साल के पहले। अब 20 साल के पहले अगर आप तोड़ते हैं तो आपको 70% मिलेगा और 3 साल के पहले आपको अगर आप तोड़ते हैं तो आपको 30% मिलेगा। लेकिन वो ये बात नहीं बताते हैं। उन्होंने बोला 70% मिलेगा। फिर बाद में फ़ोन आता है कि 30% 3 साल के पहले आप तोड़ नहीं सकते हैं, आपका इतना दिन का अमाउंट ड्यूज़ है, तो आप लोन ले लीजिए, ऐसे करके उसमें जमा करिए। जो-जो कहते गए वो करते गए। हमें लगा कि 70% अमाउंट आ जाना है, तो जब 20 साल के पहले इसको तोड़ेंगे तो भी 70 ही आना है, तो अभी ही तोड़ के खत्म करो क्योंकि 30% आप सोचो 30,000 रुपए अगर 3 महीने पे जा रहा है और 20 साल आप खुद कैलकुलेट करो कितना बड़ा अमाउंट था। हमने सोचा कि हम नहीं कर पाएँगे कंटिन्यू क्योंकि अगर बीच में ज़रूरत पड़ी ऐसे पॉलिसी की क्या मतलब जो कि हम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, कल को बच्चा पढ़ेगा, आगे जाएगा, उसको भेजना होगा, कहाँ से हम करेंगे? बूढ़े हो रहे हैं धीरे-धीरे, जवान तो हो नहीं रहे हैं कोई भी। इनको लगता है ना कि हर किसी के पास बहुत पैसा है, कोई रोता नहीं है ना, तो इनको लगता है कि उसको चूस लो, फ्रॉड कर लो और अपने घर में सोने का ईंट लगा लो। इनके घर में जब जाओ फर्नीचर चेंज, इनके घर में जब जाओ घर में कंस्ट्रक्शन, कहाँ से? 1 नंबर के पैसे से आप मर जाएँगे एक ही घर में। एक घर बना लिया तो रिटायरमेंट क्या आपका जनाज़ा निकल जाना है उस घर में, चेंजेस तो दूर की बात होती है। एक ईमानदार इंसान बनाते-बनाते ही बूढ़ा हो जाता है। हम तो इसको सँभालते-सँभालते हमारी रीढ़ की हड्डी गल जाएगी तब भी कंप्लीट कर पाएँगे कि नहीं उसकी गारंटी नहीं। और ये 5 तल्ला बिल्डिंग ऐसे आराम से ठोक लेते हैं क्योंकि फ़ौजरी में इनका पूरा का पूरा मियाँ-बीवी डूबा हुआ है। इनको पता ही नहीं है पैसे कहाँ से आते हैं क्योंकि इनको हाथ डालना है और निकालना है, बस ये इनको पता है। तो इन्होंने क्या किया कि उसके बाद सिग्नेचर करा लिया, हमने सरेंडर कर दिया पॉलिसी कि हाँ ठीक है 70% मिलेगा, हम ले लेंगे। 3 साल में इतना दिन का ड्यूज़ था, तो आप इन्होंने बोला कि वो ले लेते हैं, लोन लेके इसको डाल देंगे अमित जी, ऐसे-ऐसे करिए हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने एग्री कर लिया, मैंने भी बोला कि हाँ, इसको हटाओ, ये फ्रॉड है। मुझे पता था ये लोग फ्रॉड करेंगे, आपको नहीं पता था। मेरे परिवार के लोग हैं, मुझे अच्छे से पता है। ये मैं बचपन से देखते आ रही हूँ उन लोगों को। जब हमने मैसेज किया कि ये अक्टूबर से स्टार्ट होते-होते अक्टूबर में अभी भीड़ है, तो इसमें भीड़ है करते-करते 5-6 महीने इन्होंने लगाए इस चीज़ के लिए। करते-करते मैंने अपने अपने माँ से बोला तो माँ की तरफ से बात हुआ। माँ को क्या बोला जाता है कि इन लोगों को सब कुछ पता था प्लान के इसके बारे में। लोगों तो हमने सब पहले ही बता दिया था कि नहीं ऐसे नहीं टूट सकता। हम पागल है अगर मुझे पता रहता कि ये 3 साल के पहले नहीं टूट सकता तो मैं ऐसा क्यों कोशिश करती 30,000 रुपया के लिए? क्यों कोशिश करने जाती? कैसे भी मर जी के अगर हम एक रूम नहीं बनाते, एक जगह नहीं लगाते, लेकिन मुझे पता रहता है कि मेरा 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया डूब जाएगा, तो मैं पागल हूँ कि उसके उसके पैसे डुबाती। तो जब डिमांड किया गया इनसे कि हाँ, इतना दिन हो गया, नहीं आया, तो इन्होंने तब जाके वो जमा किया। जमा करने के बाद मेरे अकाउंट में डिपॉज़िट होता है मात्र 32,000 रुपया। हमने जब मैसेज किया, ब्लॉक कर दिया गया। आप बताओ क्या लड़ाई करेंगे? मन तो किया ना कि घर जाके चप्पल से आरती उतारे ऐसे लोगों के।
चप्पल से आरती उतारे, लेकिन अपने हैं क्या बोल सकते हैं? आप ना भगवान से कुछ बुरा बोल सकते हैं, ना आप श्राप सकते हैं, क्योंकि अपने ही परिवार के लोग हैं, बोलो तो क्या बोलो? आप सोचिए कि किसी के मुसीबत में जो आदमी उम्मीद करके बैठा हुआ है कि मेरे इसके भरोसे ये ऑर्डर जाना है और उसके भरोसे मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरा बिज़नेस ऊपर उठ जाएगा। आपको पता चलता है कि वो पैसे ही नहीं आने वाले हैं। 32,000 रुपया जो मेरे बेटे के 2-3 मतलब 2 महीने 3 महीने का फीस है, स्कूल का, ट्रांसपोर्टेशन हटा दो। क्या करेंगे उस 32,000 का? वो 32,000 का हम क्या करेंगे? ये लोग अपने बच्चे को मतलब 50 ट्यूशन रख-रख के पढ़ाते हैं। 50 ट्यूशन रख के पढ़ाते हैं। 50 बार फेल करते बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको क्या पता पैसे की इम्पोर्टेंस? उनको क्या पता चलेगा कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है? जो लोग ऐसे हाथ डालते लॉकर में से पैसे निकालते, उनको क्या समझ में आएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं? मतलब अगर सोचो कि खून शरीर से निकलता है ना, वो मेहनत लगती है। मैं कभी भी वीडियो में मेरे हस्बैंड के बारे में बोलती हूँ कि रात के 2 बजे, कल रात में वो 4 बजे आदमी लौटा। आप सोच सकते हो कि कितना मेहनत लगता होगा। अकेले इस एरिया में घर में बच्चे को लेके हम रहते हैं, मैं रहती हूँ, हस्बैंड चले जाते हैं। मतलब पैसा पता भी है इन दोनों प्राणियों को, जो दोनों नालायक लोग हैं, उनको पता भी है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हर समय हराम का पैसा कमाया है। इनको पता ही नहीं है कि पैसे का मेहनत क्या होता है, कुछ नहीं पता इनको। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जो अमाउंट मेरे पास आया है, मैं इसको किस मुँह से मेरे हस्बैंड तो बेचारे हैं कि 70% आएगा, 2 ढाई लाख रुपया तो आ जाएगा। मुझे हिम्मत जुटानी पड़ रही है कि मैं बताऊँ कैसे? अभी गए हैं सामान लाने के लिए दोनों, हस्बैंड और बेटा, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं 2-3 दिनों से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा ना सब कान-वान सब गर्म हो रहा है गुस्से से। जब भी इस चीज़ को याद कर रही हूँ ना, मुझे मतलब आप सोचो कि या तो इनको मैसेज आया होगा, क्योंकि हम दोनों जॉइंट हैं, तो या तो मैसेज आया होगा या मेल पे आया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे से अभी तक इन्होंने शेयर नहीं किया। मेरे पास हिम्मत नहीं रही है बताने की कि अमाउंट इतना आया है। 32,000 रुपए में क्या करूँ? मेरे जो हम काम करते हैं, उस एक मशीन की कीमत ही 30,000 32,000 रुपया होती है। किस तरह से कुछ मतलब किस तरह से कुछ किया जाए? कैसे इस तरह के लोगों के साथ आदमी बचेगा? क्योंकि जो परिवार का हिस्सा होता है, उसको उस पे तो आदमी अंधा विश्वास करता है। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये लोग सारे के सारे जितने मेरे पास आए हैं ना, वो या तो मुझे मतलब देखना नहीं चाहते हैं कि मैं बचूँ या क्या करूँ? उनको लगता है ना कि ये बचे ही नहीं। ये एक बात नहीं है कि ये फ्रॉड है एलआईसी का, ये जो लोग हैं ना, ये लाइफ में भी अड़ंगा डालते रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य मेरे हस्बैंड के ऊपर है कि इस तरह से कि गंदे घटिया लोगों पे मतलब बिलीव कैसे होता है इनको। अगर मुझे रत्ती भर ये अंदाजा होता कि ये दो जो हस्बैंड वाइफ के जो बंटी और बबली की जोड़ी है ना, इसके साथ ये काम करे, मैं पहले ही मना कर देती। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद मेरे पास न्यूज़ आता है, और मेरा एक प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं हस्बैंड को ना नहीं कर पाती, क्योंकि इनको थोड़ा समझाना, कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है। इनको लगता है ना दुनिया में हर कोई अच्छा है, अरे नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा। और आज अब समझे और भुगतेंगे। आज समझ में आएगा ना कि कुछ नहीं होगा, बोल देने से नहीं होता है ना। ऐसे लोगों के अंदर बेशर्मी होती है, मतलब इतना भी अगर शर्म होता ना, तो ये लोग बता देते हैं कि नहीं, ये पॉलिसी का ये नियम है, आप अगर बीच में तोड़ेंगे तो हम लोग क्यों लेते इस तरह का? कोई मिडिल क्लास आदमी 20 साल का पॉलिसी क्यों लेगा? 20 साल तक, वो भी 30,000 का, 5,000 रहता, 2,000 रहता तो हम चला भी लेते। 30,000 रुपया 3 महीना पे एक नॉर्मल इंसान कहाँ से भरेगा? मतलब मेरा लाइफ कभी-कभी लगता है ना कि मतलब मुझे ऐसे-ऐसे लोग मिलते हैं ना दुनिया में, मुझे लगता है ना कि हर किसी को लूटने में इतना मज़ा आता है और दूसरे को तकलीफ देखने में देने में, और उसके बाद इनको ऐसा कैसे नींद आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। इतना सैटिस्फाइड होके ये लोग सामने आते हैं ना कि लाइफ से इतने सैटिस्फाइड है कि जैसे ज़िंदगी में इन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया है। बोलने को तो इतनी सारी बातें होती है ना कि लगता है कि बोल दे कि अगर ज़िंदगी से ये बेस घींच दिया जाए ना, तो रोड पे कटोरा लेके आ जाओगे तुम लोग। मेहनत के नाम पे करते क्या हो? ठीक है, कोई मुँह से नहीं श्रापेगा, लेकिन किसी का आत्मा, उसका तकलीफ, उसका जो होता है ना, वो बोलता है। आप मेरे हस्बैंड का एक-एक रुपया जो होता है ना, एक-एक रुपया जो कमाया होता है ना, 3-3 4-4 दिन अपने परिवार को अकेला छोड़ के, हम जानते हैं हम कैसे मैनेज करते हैं, स्कूल भेजना बेटे को, सब कुछ घर का खाना-पीना हर कुछ कैसे मैनेज करते हैं, हम दोनों माँ-बेटे जानते हैं। हमारा 1 रुपया भी किसी ने रखा है ना,
भगवान उससे उसका डबल निकलवाएगा, डबल निकलवाएगा। और निकलता भी है। मुझे लगता है ना, कर्मा तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए बनाया गया है ना कि आदमी संतोष कर सके, क्योंकि अगर कर्म के ऊपर कुछ होता ना तो मैं इस कंडीशन में नहीं बैठी रहती। मैंने कभी किसी का 1 रुपया फ्रॉड नहीं किया। जो लोग बोल रहे हैं, जिस लोगों का नाम ले रही हो ना, जब इनके पास माड़ भात में नमक खाने की औकात नहीं थी ना, तो मेरे हस्बैंड उस समय मदद करते थे इनकी। मैं उस समय जॉब करती थी, जब इनके घर में लाइट पानी कट गया था ना, तब मैंने उस समय पैसा दिया था इनको। उस समय तब इसको और ये लोग जब कुछ बन जाते हैं ना, तो सामने वाले को मतलब जमीन के नाली का कीड़ा के बराबर नहीं देखते, ऐसे इन लोगों का नजर होता। और मेरे हस्बैंड शुरू से खानदानी थे, शुरू से पैसे थे इनके पास, शुरू से इकलौते थे। ये कभी वैसे नहीं थे कि इनके घर में खाने को कमी थी। ये तो मेरे मायके का रिलेटिव्स कुछ इस तरह से हैं, जो क्या बोलूं, मैंने मुंह दिखाने लायक नहीं है ऐसे लोग। किस तरह से आदमी बोले, इस तरह से किस तरह से फेस करेगा, मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं क्या बोलूं। अगर मेरे पास खुद के सच्चे कहते पैसे रहते ना, मैं अपने अकाउंट में डाल देती और चुपचाप इस बात को यहीं खत्म कर देती। लेकिन 2-2.5 लाख रुपए मैं किधर से लगा? 2-2.5 लाख में 3-3.5 लाख रुपए, 4 लाख में से 32,000 तो आया। पूरे पैसे तो पूरे के पूरे पैसे तो डूबे। मतलब एक बात बोलूं, इसके हस्बैंड को देखोगे ना तो लगेगा ना कि अपने आप को कहाँ का धन्ना सेठ समझता है और औकात क्या है, क्या क्या मुंह गंदा करना। खैर, मुझे बिल्कुल ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सोशल मीडिया पे ये सब नेगेटिविटी करूंगी, क्योंकि मैं हंसते ही मैंने जिंदगी बिताई है। और मेरे जिंदगी में ना एक अंतिम इच्छा मेरी लाइफ की यही है कि मैं कभी लाइफ में जाऊं ना तो ये सारे जो लोग हैं ना मेरे सामने नहीं रहे। कभी कभी जिंदगी इतना परेशान करती है ना इन लोगों से कि लगता है कि किसी ऐसे कोने पे बस जाओ जहां इनको मेरी खबर तक ना जाए। अब भगवान के ऊपर है मेरा, ये जो मेरा मतलब जो विश है ना, वो मैंने अपने बेटे को भी बता के रखा है कि इनको इनवाइट नहीं जाना चाहिए। कभी जिंदगी में भी कुछ हो जाए ना, ये मेरे जाने के बाद मेरे सामने नहीं रहना चाहिए। ये मेरा फेस तक नहीं देख सके, इस हद तक मुझे नफरत है। क्योंकि जिस समय मेरे हस्बैंड को तकलीफ होती है ना और जरूरत होती है, मेरा दुनिया ना घूम जाता है। अगर मेरे हाथ से कुछ बुरा हो सके ना तो मैं वो कर सकती हूँ। इस लेवल तक इनके लिए है। मेरे तक जितनी परेशानी आती है ना, मैं बोलती ही नहीं, मेरा दिमाग फट जाए मैं कुछ नहीं बोलती। बच्चे तक का भी मैं सह लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड पे जब आता है ना, एक वो मन करता है कि वो कर दो। लेकिन ना, अभी कुछ चल रहा है कंडीशन लाइफ में ऐसा कि कभी कभी सह जाना पड़ता है ऐसे ऐसे लोगों का, क्योंकि मैं जवाब दूंगी ना, इतना सा मिलेगा। वो जवाब देगा ना, घर में रखने की जगह नहीं होगी, याद रखना।